और लगातार चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती बीजेपी के लिए गोरखपुर, फूलपुर और कैराना की हार एक सदमे की तरह थी, जिससे उबरने की हर कोशिश बीजेपी इस आम चुनाव में करने की कर रही है। गोरखपुर में निषाद पार्टी को लेकर खींचतान हो या फूलपुर की जातिगत पॉलिटिक्स, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बेटे की सियासी लॉन्चिंग में जुटे हैं। यहां के सियासी इतिहास के आईने में होती सियासी हलचल पर देखिए रिपोर्ट। राजनीति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दोस्त कब दुश्मन हो जाए और दुश्मन कब दोस्त, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सियासत के जिक्र में बार बार कहा जाता है कि ये क्रिकेट के खेल की तरह ही अनिश्चितताओं से भरा है। मसलन यूपी की सियासत में निषाद फैक्टर को ही ले लीजिए। महज एक साल पहले जिस डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर संसदीय सीट को बीजेपी से छीन लेने में कामयाबी हासिल की थी, अब उसी सीट पर बीजेपी की मझधार में फंसी नाव को पार लगाने में मदद करेंगे। शासन सत्ता के नज़दीक न रहने की वजह से वो नहीं मिल रहा था। जो भी शासन सत्ता में आया वो लिया, जैसे सपा वाले लिए, बसपा वाले लिए। तो मैं भी शासन सत्ता के नज़दीक रहकर अगर समाज को दिला दूं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। यानी कि एनडीए का हिस्सा निश्चित रूप से जो मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और वो एक उन्होंने आश्वासन किया कि जो भी आपकी विसंगतियाँ हैं उसे हम दूर करेंगे। चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तारीख 26 मार्च 2019, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ में बैठे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। साफ था कि गोरखपुर सीट पर हुए उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ाकर जो सपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, उसका लाभ इस आम चुनाव में लेने की भी कोशिश हो। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं कि महागठबंधन में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नजर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएगा। लेकिन किसे पता था कि ठीक 72 घंटे बाद ये तस्वीर बदल जाएगी और संजय ठीक विपरीत जाकर बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। वो गठबंधन नहीं बल्कि हमारे लिए वो ठगबंधन था, क्योंकि नाम लेने से जिस तरीके गठबंधन के जो धर्म होता है वो निभाया नहीं उन्होंने। आरएलडी या केवल समाजवादी और बसपा का गठबंधन है, बाकी सारे लोग वहाँ यूज हो रहे थे। जो वादा किया था वो नहीं किया। प्रत्याशी जो भी सीटें खाली करने के लिए कहा था नहीं किया, और अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। हम निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। सीएम योगी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए संजय निषाद ने गठबंधन के नेताओं के पेशानी पर बल ला दिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सियासत के समीकरण गठबंधन वालों के ही खराब हुए। बीजेपी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाल भी कुछ वैसा ही था जो निषाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के लिए नारे गढ़ रहे थे। बीजेपी के खेमे में हैरानी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कभी योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक दुश्मन रहे अमरेंद्र निषाद कुछ ही दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लगभग 23 साल बाद ये परिवार बीजेपी में शामिल हुआ था। गोरखपुर संसदीय सीट पर 1999 में हुए चुनाव में अमरेंद्र के पिता जमुना प्रसाद निषाद ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी थी। उस चुनाव में एसपी प्रत्याशी के तौर पर वो करीब 7000 मतों से चुनाव हारे थे। 2010 में जमुना प्रसाद के निधन के बाद उनके परिवार ने एसपी ज्वाइन कर ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अमरेंद्र निषाद को प्रवीण निषाद के खिलाफ उतारेगी, लेकिन अब संजय निषाद के बीजेपी में आने से ये समीकरण भी बिगड़ गया। इस समीकरण का सियासी व्याकरण अगर ठीक से समझना है तो फिर इस घटनाक्रम को दूसरे तरीके से समझिए। दरअसल यूपी में बागी मंत्री ओम प्रकाश राजभर को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी ने शायद ये नया दांव चला है। योगी सरकार में साथ रहने के बाद भी विपक्षी होने का एहसास कराने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीजेपी के साथ आने के और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल सीएम सीट रही गोरखपुर और डिप्टी सीएम सीट रही फूलपुर के उपचुनाव में हार ने बीजेपी को जातिगत रसायन के प्रयोग पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।
सबसे पहले बात गोरखपुर की करें तो यहाँ जिस निषाद फैक्टर पर राजनीतिक गहमा गहमी है, गोरखपुर बस्ती मंडल में निषाद राजनीति सियासत के केंद्र बिंदु में है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में निषादों की संख्या 3 से 3.5 लाख के बीच बताई जाती है। देवरिया में 1 से 1.25 लाख, बांसगांव में 1.5 से 2 लाख, महाराजगंज में 2.25 से 2.5 लाख और पडरौना में भी 2.5 से 3 लाख निषाद बिरादरी के मतदाता हैं। मंडल के 28 विधानसभा क्षेत्रों में भी लगभग 30 से 50 हजार के बीच निषाद मतदाता माने जाते हैं। गोरखपुर और आसपास निषादों की संख्या के चलते ही यहाँ निषादों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र और आरक्षण देने की मांग भी उठी थी। अब बीजेपी के खेमे में नजर आने वाले डॉक्टर संजय निषाद इसी लहर पर सवार होकर निषादों के नेता बने थे। 2016 में संजय निषाद ने निषाद पार्टी का गठन किया। गोरखपुर में निषाद समाज का राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन सभी प्रमुख दलों में निषाद नेताओं की मौजूदगी दिखती है। कभी चौरी चौरा से बीएसपी के टिकट पर विधायक रहे जयप्रकाश निषाद भी बदले परिदृश्य में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। एक समय बीएसपी सरकार में मंत्री रहे राम भुआल निषाद की गिनती भी जाति के दबंग और ताकतवर नेताओं में होती है। इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हीं को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस में भी निषाद नेताओं की कमी नहीं है। साल 1985 में गोरखपुर जिले के पहले निषाद विधायक बने लालचंद निषाद सहित कई निषाद नेता कांग्रेस में हैं। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट गोरक्ष पीठ की मानी जाती है। 1951 से अब तक 58 सालों में 32 सालों तक पीठ के मेहनती सांसद होते आए हैं। इस दौरान 18 चुनाव में से 10 पर पीठ को जीत हासिल होती रही। इसे सियासत का अजीब संयोग ही कहा जाएगा कि पिछले 25 साल से योगी आदित्यनाथ लगातार जिस सीट से सांसद होते आए हैं, फिर चाहे उनकी पार्टी सत्ता में हो या ना हो, लेकिन अब सीएम बनने के बाद बीजेपी उपचुनाव में ये सीट हार जाती है। उधर फूलपुर में भी गोरखपुर वाली ही कहानी है। डिप्टी सीएम मौर्य अपने वर्चस्व को यहां हर साल रखना चाहते हैं। परिवारवाद की खिलाफत करने वाली पार्टी के नेता केशव इस सीट पर अपने बेटे योगेश और पत्नी राजकुमारी मौर्य के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इस सीट पर केशव मौर्य ने कमल खिलाया। फूलपुर जो कभी पंडित नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा था, लेकिन लंबे समय तक ये समाजवादियों के पास रहा। 2014 में बीजेपी के गैर यादव और गैर जाटव कॉम्बिनेशन ने असर दिखाया और सीट पार्टी के खाते में पहली बार गई। लेकिन केशव इस सीट को अपने प्रभाव में रखना चाहते थे। 2018 के उपचुनाव में उन्होंने बनारस के पूर्व मेयर रहे कौशलेंद्र पटेल को टिकट दिलवाया। नतीजा ये हुआ कि पटेल बहुल फूलपुर उपचुनाव में एसपी के नागेंद्र पटेल चुनाव जीत गए। इस बार केशव अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी में पटेल बनाम मौर्य की अंदरूनी लड़ाई का फायदा एसपी बीएसपी गठबंधन के नागेंद्र पटेल को मिल सकता है, जैसा कि पिछले साल मिला था स्थानीय बनाम बाहरी के रूप में। बहरहाल लड़ाई तो साफ है। जहां बीजेपी कुछ भी करके गोरखपुर और फूलपुर में हुए उपचुनाव में बदनामी के हार के दाग को धोने की कोशिश करेगी, तो वहीं गठबंधन इन सीटों पर जीत से विस्तार की इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।